नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के अस्तित्व की रक्षा के लिए शहर के अम्बेडकर चौक पर भव्य कार्यक्रम। उच्च निगम विवाद, भाजपा ने कर्नाटक भर में विरोध प्रदर्शन किया, सीएमसी से इस्तीफा मांगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद पर स्वामी जी का बयान, मंत्री ने भाजपा का हाथ बताया। लद्दाख में बड़ा हादसा, टैंक अभ्यास के दौरान नदी का जलस्तर बढ़ा, सेना के 5 जवान शहीद। लद्दाख में 5 जवान हुए शहीद, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने व्यक्त किया दुख, बोले उनकी सेवा को सलाम। एमवीए में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर बड़ा विवाद, कांग्रेस के बाद अब शरद पवार ने दिया ये बड़ा बयान। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के अस्तित्व की रक्षा के लिए संविधान विरोधी 371 जे कलाम विरोधी कल्याण के लोगों के खिलाफ कुछ निहित स्वार्थों की चालाक साजिश की निंदा करने के लिए कल्याण कर्नाटक की संरचनात्मक प्रगति के लिए, भविष्य के लिए, बेरोजगार छात्रों और सरकारी नौकरियों के लिए, मेडिकल सीटों के लिए बरकरार रखने के लिए आज शनिवार को सुबह 10 बजे अम्बेडकर सर्कल पर विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक आधार पर व्यक्तिगत हितों और संघों, संगठनों और राजनीतिक हितों के लिए पहुंचा कल्याण कर्नाटक संघर्ष समिति के व्यापक विरोध के लिए पार्टियों को अलग रखा गया है। गणमान्य व्यक्तियों व गैर पक्षपातपूर्ण तरीके से भाग लिए, जिसमें शिक्षण संस्था के अध्यक्ष, धार्मिक गुरु, समाजसेवी, वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार, अन्य लोगों ने संबोधन किया। इस कार्यक्रम के दौरान जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे और मंत्री रहीम खान को ज्ञापन सौंपा गया। शहर के अम्बेडकर चौक पर आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों विद्यार्थियों और आम लोगों ने भाग लिया, जिससे इस क्षेत्र में रही सड़क पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम KMVSTDC में कथित करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा ने पूरे कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन किया। राज्य भर में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर का घेराव करने की कोशिश कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। चित्रदुर्ग में जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष PY विजेंद्र ने विरोध प्रदर्शन किया, वहीं उन्हें हिरासत में लिया गया। वहीं विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कोलार में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले वरिष्ठ भाजपा नेता और MLC CT रवि ने भाजपा कार्यालय में मीडिया से कहा, यह एक बड़ा घोटाला है जिसमें कर्नाटक से तेलंगाना को चुनाव खर्च के लिए पैसा भेजा गया। मुख्यमंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। राज्य सरकार को यह मामला CBI को सौंप देना चाहिए। रवि ने कहा कि भाजपा को राज्य सरकार की जांच पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा, घोटाले में शामिल लोग तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने CBI जांच की मांग करते हुए पत्र लिखा है, लेकिन राज्य सरकार कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार घोटाले के बाद इस्तीफा देने वाले पूर्व मंत्री बी नागेंद्र को बचाने की कोशिश कर रही है। रवि ने यह भी कहा कि अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 14.07 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। 2 धार्मिक प्रमुख और वोक्कलिगा समुदाय से और दूसरे वीरशैव लिंगायत समुदाय से अपने अपने समुदाय के नेताओं के लिए मुख्यमंत्री पद की मांग को लेकर आवाज उठाने के बाद यह मुद्दा शांत होने की संभावना नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के कैबिनेट सहयोगी भी इस विवाद में कूद पड़े हैं। कृषि मंत्री एन चलुवरायस्वामी ने आरोप लगाया कि हो सकता है कि भाजपा धार्मिक प्रमुखों को सीएम पद में बदलाव के बारे में बोलने के लिए उकसा रही हो। उन्होंने सुझाव दिया कि धार्मिक प्रमुखों को अपनी भावनाओं को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, या तो राज्य के सितारे हमारे पक्ष में नहीं है या फिर भाजपा नेता स्वामियों को भड़का रहे हैं। 2019 के चुनाव में 27 लोकसभा सीटें जीतने वाली भाजपा इस बार केवल 17 सीटें ही जीत सकी। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि भाजपा नेता कार्रवाई के लिए बेताब है। AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से हैं। वे सब कुछ जानते हैं और चीजों को सही करने की शक्ति रखते हैं। महिलाओं की गरिमा और जीवन को महत्वपूर्ण मानते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हासन के पूर्व भाजपा विधायक प्रीतम गौड़ा के खिलाफ जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। गौड़ा पर यौन उत्पीड़न की पीड़िता के अश्लील वीडियो और फोटो वाले पेन ड्राइव कथित तौर पर प्रसारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। हालांकि अदालत ने SIT को उन्हें गिरफ्तार करने या हिरासत में लेने से रोक दिया है, जब तक कि वह जांच में सहयोग नहीं करते हैं, और जांच एजेंसी को यह स्वतंत्रता दी है कि यदि जांच की आवश्यकता हो
तो वह उनके पास मौजूद किसी भी सामग्री को जब्त कर सकती है। न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित ने प्रीतम द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें आपराधिक जांच विभाग के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में पीड़ित द्वारा दर्ज किए गए अपराध के पंजीकरण की वैधता पर सवाल उठाया गया था। उन्होंने कहा कि अदालत चल रही जांच पर रोक लगाने के लिए सहमत नहीं है, जो एक मानक तरीके से की जा सकती है, और एसआईटी द्वारा सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक उसे पूछताछ की जा सकती है। रोकते समाचारों को सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं देश के अन्य समाचार। लद्दाख में भारतीय जवानों के साथ बड़ा हादसा हो गया। शोक नदी में टैंक फंसने के कारण 5 जवान शहीद हो गए। लद्दाख के दौलत बेग ओल्ड इलाके में भारतीय सेना के T-72 टैंक का शुक्रवार रात सैन्य अभ्यास चल रहा था। उसी दौरान 2 टैंक एक साथ शोक नदी को क्रॉस कर रहे थे। नदी क्रॉस करते वक्त पानी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया। किसी तरह एक टैंक तो निकल गया, दूसरा टैंक शोक नदी के अंदर ही फंस गया। दरअसल रात के अभ्यास में पानी के अंदर से टैंक के निकालने की प्रक्रिया को फोरिंग कहते हैं। रात में टैंक के अभ्यास के दौरान जैसे ही जवानों ने देखा कि दूसरा टैंक पानी में डूब रहा है, उसी दौरान 2 जवान पहले टैंक की तरफ भागे और उन्होंने बचाने की कोशिश की। उसी दौरान पहले T-72 टैंक, जिसके अंदर एक JCO और 2 जवान मौजूद थे, वो पूरी तरह से पानी में डूब गए। 2 जवानों ने उन्हें बचाने की कोशिश की। इस तरह इस हादसे में JCO समेत 5 जवान शहीद हो गए। जहां ये हादसा हुआ, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास का बहुत ही स्ट्रेटेजिक इलाका है। घटनास्थल से सेना के जवानों का शव बरामद कर लिया गया है। सेना के अधिकारियों ने बताया कि यह घटना लेह से 148 किलोमीटर दूर हुई है। यह घटना शुक्रवार रात करीब 1 बजे के आसपास हुई है। सेना के सभी जवान T-72 टैंक पर सवार थे।
लद्दाख के शोक नदी में जलस्तर के बढ़ जाने के कारण 5 जवान शहीद हो गए। दरअसल शुक्रवार की रात से लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी इलाके में सैन्य अभ्यास चल रहा था। इसी में भारतीय सेना के 72 टैंक का अभ्यास चल रहा था। उसी दौरान 2 टैंक एक साथ शोक नदी को पार कर रहे थे। नदी को पार करने के दौरान नदी का जलस्तर बढ़ गया। इस दौरान एक टैंक तो किसी तरह निकल गया, लेकिन दूसरा टैंक शोक नदी के अंदर ही फंस गया। इस घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शोक व्यक्त किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लद्दाख में शोक नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण 72 टैंक के डूब जाने से 5 सैनिकों की मौत होने पर शनिवार को गहरा दुख व्यक्त किया। खड़गे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया। लद्दाख में 72 टैंक को नदी पार कराते समय एक जेसीओ जूनियर कमिश्नर ऑफिसर सहित भारतीय सेना के 5 बहादुरों की मौत होने की घटना से बहुत दुखी हूं। उन्होंने कहा, इस दर्दनाक त्रासदी के चलते जान गंवाने वाले सेना के जवानों के परिवारों के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। देश दुख की इस घड़ी में अपने बहादुर सैनिकों की अनुकरणीय सेवा को एकजुट होकर सलाम करता है। महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। कांग्रेस के बाद अब शरद पवार ने भी उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का चेहरा मानने से इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे क्या एमवीए का चेहरा हो सकते हैं? इस सवाल पर शरद पवार ने कहा कि हमारा गठबंधन ही हमारा चेहरा है। उन्होंने कहा कि सामूहिक नेतृत्व में विधानसभा चुनाव का सामना करेंगे। बता दें कि हाल ही में संजय राउत ने कहा था कि बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव में जाना खतरनाक साबित हो सकता है। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत अच्छा काम किया था और लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे के चेहरे पर ही महाविकास आघाड़ी एमवीए को वोट मिला था। पेपर लीक मामले में घिरे सुभाषपा विधायक बेदीराम को लेकर एक और खुलासा हुआ है। बेदीराम जौनपुर जिले में जलालपुर थाने का हिस्ट्री शीटर है। वहां उसकी हिस्ट्री शीट 17A पर दर्ज है। साल 2022 में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अजय सहानी ने इसकी हिस्ट्री शीट खोली थी। जलालपुर थाने में बेदीराम के अपराधों की कुंडली है। हिस्ट्री शीट में यह भी लिखा गया है कि विधायक के पास 2 ईंट भट्टे भी है। बेदीराम का नाम पेपर लीक मामले में सामने आने के बाद अभी हाल ही में ही मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार सीएम योगी ने राजभर से इस मामले में सफाई मांगी और उन्हें फटकार तक लगाई। हालांकि आधिकारिक रूप से बताया गया कि यह शिष्टाचार मुलाकात थी। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज सुबह 11 बजे से दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में हुई। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने बताया कि आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक है और इस बैठक में संगठन और बिहार हित से जुड़े हुए फैसले लिए जाएंगे। राजीव रंजन ने बताया कि हम चाहते हैं कि बिहार में रेलवे लाइन अच्छी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, इसलिए नीतीश कुमार लंबे वक्त से बिहार को विशेष पैकेज दिए जाने की मांग करते रहे। जेडीयू मानती है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अथवा विशेष पैकेज दिया जाए, जिससे बिहार के करोड़ों लोगों के विकास और कल्याण के लिए और ज्यादा मजबूती से काम किया जा सके। जेडीयू समन्वय और सहयोग की राजनीति में विश्वास करती है। भाजपा के साथ यह समन्वय और साझेदारी 2 दशकों से है, जो एनडीए के रूप में स्वाभाविक गठबंधन का पर्याय बन चुका है। जेडीयू का विश्वास है कि केंद्र की एनडीए सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर और ज्यादा प्रभावशाली कदम उठाएगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण, समाज कल्याण और सुरक्षा के क्षेत्र में पहले से अधिक सक्रियता और गुणात्मक सुधार की पहल करेगी। जेडीयू इस बात से चिंतित है कि अभी हाल ही में बिहार में जातिगत गणना के बाद विधानमंडल से पारित आरक्षण के नए कानून को उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। ऐसे में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका तैयार करने का निर्णय लिया गया है। जेडीयू भारत सरकार से अनुरोध करती है कि बिहार सरकार के अनुरोध के अनुरूप इस अधिनियम को संविधान की नवी अनुसूची में शामिल करने की कार्रवाई करे। जेडीयू झारखंड में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार पहले से ही बड़े कर्ज में डूबी है, लेकिन सरकार एक बार फिर कर्ज लेने जा रही है। राज्य सरकार इस बार सरकार लगभग 78,450 करोड़ का कर्ज लेके बताया जा रहा है कि फ्री योजनाओं को चलाने के लिए सरकार को यह भारी भरकम कर्ज लेने की जरूरत पड़ी है। मध्य प्रदेश का बढ़ता हुआ कर्ज किसी दिन वहां के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी भी बंद करा सकता है, क्योंकि फिलहाल मध्य प्रदेश के कुल बजट का 8वां हिस्सा कर्ज और किस्त में चला जाता है। इसके साथ ही एक बार और कर्ज लेने के बाद यह रकम और ज्यादा बढ़ जाएगी। मोहन सरकार पर वर्तमान में 3,50,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और इसके बाद राज्य सरकार 78,450 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। इसमें से 73,540 करोड़ रुपए बाजार से और 15,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से कर्ज लेगी। वर्ष 2024 में 23 जनवरी को 2,500 करोड़ रुपए
6 फरवरी को 3,000 करोड़ रुपए और 20 फरवरी को 5,000 करोड़ रुपए और 27 फरवरी को 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज पहले ही लिया जा चुका है। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर से गुजर रहे एक पोत को फिर निशाना बनाया है। गत एक महीने में हूतियों ने तीसरी चौथी बार किसी पोत पर हमला किया है। हूतियों ने पूर्व में अमेरिका और ब्रिटेन की ओर से जवाबी एयर स्ट्राइक के बाद भी शुक्रवार को लाल सागर में पोत पर मिसाइल हमले किए। ब्रिटेन की सेना के समुद्री व्यापार संचालन केंद्र ने यह जानकारी दी। हूती विद्रोहियों इस अहम समुद्री मार्ग पर पोतों को कई बार निशाना बना चुके हैं। मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन यूकेटीएमओ केंद्र ने बताया कि यमन में विद्रोहियों के कब्जे वाले बंदरगाह शहर होदेदा के तट से गुजर रहे पोत के पास 5 मिसाइल गिरी। यूकेटीएमओ ने बताया कि इन हमलों में पोत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हूती सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल यावासारी ने शुक्रवार रात दावा किया था कि हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में पोतों पर 2 हमले किए हैं, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यूकेटीएमओ ने किस पोत पर हुए हमले की जानकारी दी है। अमेरिका में आगामी 4 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जोरदार बहस शुक्रवार को हुई। ट्रंप ने मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बहस और शुक्रवार को एक रैली के दौरान दावा किया कि प्रवासी अमेरिका में अश्वेतों और लातिन अमेरिकों की नौकरियां छीन रहे हैं, मगर प्रवासियों को टारगेट करके की गई टिप्पणी ट्रंप को ही उल्टा पड़ गई। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान की उनकी आलोचनाओं के कड़ी निंदा की और कहा कि वोट बैंक का दायरा बढ़ाने की उनकी यह नस्लवादी और अपमानजनक कोशिश है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव की प्रक्रिया के तहत ट्रंप और बाइडेन के बीच बृहस्पतिवार को करीब 90 मिनट तक जोरदार बहस हुई थी। ट्रंप ने कोई सबूत पेश किए बिना कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता चाहते हैं कि मतदाता के रूप में प्रवासी अमेरिकियों की जगह ले ले। उन्होंने CNN पर प्रसारित बहस में कहा, सच्चाई यह है कि बाइडेन अश्वेतों लोगों पर सबसे बड़ा प्रहार उन लाखों लोगों के जरिए कर रहे हैं जिन्हें उन्होंने सीमा पार से आने की अनुमति दी है। वे अब अश्वेताओं की नौकरियां ले रहे हैं।
वे लातिन अमेरिकियों की नौकरियां ले रहे हैं। आपको अभी यह समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप हमारे इतिहास की सबसे खराब चीज होती देखेंगे। ट्रंप और उनके सहयोगियों का मानना है कि इस तरह की बयानबाजी बाइडेन के कामकाज से असंतुष्ट अश्वेताओं और लातिन अमेरिकी समुदाय तक पूर्व राष्ट्रपति की पहुंच बढ़ाएगी। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के अस्तित्व की रक्षा के लिए शहर के अम्बेडकर चौक पर भव्य कार्यक्रम। उच्च निगम विवाद, भाजपा ने कर्नाटक भर में विरोध प्रदर्शन किया, सीएमसी से इस्तीफा मांगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद पर स्वामी जी का बयान, मंत्री ने भाजपा का हाथ बताया। लद्दाख में बड़ा हादसा, टैंक अभ्यास के दौरान नदी का जलस्तर बढ़ा, सेना के 5 जवान शहीद। लद्दाख में 5 जवान हुए शहीद, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने व्यक्त किया दुख, बोले उनकी सेवा को सलाम। एमवीए में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर बड़ा विवाद, कांग्रेस के बाद अब शरद पवार ने दिया ये बड़ा बयान। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।